हेलो एंड वेलकम टू नियोगी आईएएस। आज हम मिडाइवल हिस्ट्री का प्रीलिम्स इन मिनट विद द पीवाईक्यू करेंगे। देखिए, यूपीएससी ने मिडाइवल हिस्ट्री से काफ़ी बार ऐसे सवाल पूछे जो दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन गलत ऑप्शन चुन लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा। आप इस ट्रैप में मत फंसिएगा। इस सवाल के थ्रू यूपीएससी एक्चुअली क्या टेस्ट करता है, और मैं आज क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूं तो हम थोड़ा सा उनका इरिगेशन पढ़ेंगे। तो चलिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर पीवाईक्यू के पीछे का पूरा लॉजिक डिकोड करते हैं। आखिर क्या था? देखिए, सबसे पहले अगर आपको दिल्ली सल्तनत समझनी है तो टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। 1206 का पीरियड है और 1526 में खत्म हो जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो मेन एम था कि हमें ज्यादा से ज्यादा रूल करना है, तो इस पीरियड में इकोनॉमी को बेस जो बनाया गया वो एग्रीकल्चर थी। तो सरकार का मेन क्या काम होगा कि रेवेन्यू आता रहे। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? खेती से आएगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा टैक्स मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेट, और ये सारी चीजें के लिए करने के लिए आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। अब लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए रूलर्स का क्या काम था कि इरिगेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाए। तो हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बन गया, क्योंकि एग्रीकल्चर एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेड है। तो रूलर्स ने उस समय पे इंप्रूव किया वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी को। ये याद रखिएगा। यानी आप सोच लीजिए, अगर ये नहीं होगा, पानी नहीं है तो खेती नहीं है, और खेती ही नहीं है तो रेवेन्यू नहीं है। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? आप एक आर्मी ही स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये पता चल गया। बहुत सिंपल लाइन में समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका बहुत नजदीक है। तो सिंपल याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत ने सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च किया टेक्नोलॉजी में, वो तो एग्रीकल्चर के लिए था। अब हमें पॉइंट समझना है कि सर क्या क्या टेक्नोलॉजी है, और उसमें एक टेक्नोलॉजी थी अरागथा। देखिए, दिल्ली सल्तनत के रूलर ने समझ लिया था कि सिर्फ बारिश पे ही डिपेंडेंट रहना बहुत रिस्की होगा। इसीलिए किसी एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, और वाटर लिफ्टिंग टेक्नोलॉजीज को उन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज किया। और एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करेंगे। खासकर अगर आप देखेंगे तो लार्ज रोटेटिंग व्हील बनाई गई, और इसमें एक अर्थन पॉट लगा दिया गया। ये फिक्स होता था, घूमता रहता था। आज भी काफी सारे गांव में आपको देखने को मिलेगा। इसका काम क्या था? कलेक्टेड वाटर फ्रॉम सोर्स ऑफ वेल एंड रिवर से लिया जाता था, लिफ्टेड इट अपवर्ड, ऊपर कर लिया, एंड उसके बाद फिर जहां जहां आपको डालना है वहां पहुंचा जाए। तो मेन एम क्या है? ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करना है, और कम बारिश वाले एरियाज में फार्मिंग करनी है, तो आपको ये सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। सो ये दिखाता है कि मिडाइवल रूलर्स ना प्रैक्टिकली थिंकर थे। यानी उनको ये था कि हमें कुछ करना है, तो उनके पास मेन रीजन यही था कि भाई एग्रीकल्चर को कैसे हमने आगे बढ़ाना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, क्या ये एक उसी दिल्ली सल्तनत ने बनाया या उससे पहले का ये कंसेप्ट है? देखिए, अगर हम ये देखें ये क्या था उसके पीछे की कहानी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये वर्ड जो है ये एंशिएंट इंडियन मैकेनिकल इरिगेशन डिवाइस में है। इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा घूमने वाला व्हील लगा दिया जाता है, उसकी एक रिम होती है जो बाहर की ओर निकलती है, पर मिट्टी का गड़ा होता है। बहुत बड़ा मिट्टी का गड़ा होता है जिसमें काफी सारा पानी जो है आ जाए। जब व्हील घूमता है तो गड़ा पानी भरता है, ऊपर जाकर जो है लिफ्ट होता है पानी, और फिर जाके वहां पे छोड़ दिया जाता है जहां जरूरत है। तो ये ऑटोमेटिक टाइप का सिस्टम था। बार बार पानी खींचना, वो दोबारा से लेना, तो वो मैनुअली काम हटाने की कोशिश की, और एक बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया। अब सवाल ये है कि सर ये कैसे वर्क करता था, काम कैसे करता था? देखिए, द व्हील वॉज रोटेटिंग। तो पहले समझ लीजिए कि ये रोटेट करता था कि व्हील को कैसे घुमाया जाए। तो घुमाने के लिए क्या करना है कि एनिमल का इस्तेमाल करना है। तो हमें यहां पे पता चला कि इन्होंने एनिमल पावर का इस्तेमाल किया है। और दूसरी चीज, ह्यूमन एफर्ट से भी किया जाता था। इसे कंटिन्यूस रोटेट करने का फायदा क्या होगा कि आपका वाटर जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहेगा। पानी को नीचे से ऊपर फील्ड तक पहुंचाने का काम जो है उसको इजी करने के लिए सब कुछ किया गया। मतलब अब ये समझ लीजिए, जो लो लेवल रिवर्स या जो ऐसे पानी कुएं होते थे जिनमें पानी बहुत कम होता था और इरिगेशन के लिए जरूरी चाहिए होता था, वहां के लिए ये फीजिबल था। इसीलिए सारा कुछ, और इससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट था? तो इसकी हिस्टोरिकल कोई सिग्निफिकेंस है? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका यूज जो है वो दिल्ली सल्तनत पीरियड में हुआ। लेटर मुगल पीरियड में भी कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने काफी सारी और भी इंप्रूवमेंट की, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि आप रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, वो खत्म हो गया, और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर भी अब आप काम कर सकते हो। तो मींस कल्टीवेशन पॉसिबल हो गई। तो ये इससे फायदा क्या कर सकते हैं कि आपकी एक टेक्नोलॉजी तो बड़ी ही बड़ी, साथ साथ में ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और माल बहुत आएगा क्योंकि आप टैक्स लगेंगे। तो ये क्लियर करता है कि मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर वो बहुत ज्यादा संजीदा थे। अब हम यूपीएससी को जरा देखते हैं। यूपीएससी ने इसी के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा 2025 में कि इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागथ क्या है। मतलब ये
का क्या मतलब था? क्या एक वाटर बैग मेड ऑफ ए लेदर होता था, वो ही पानी लेके आता था? ए लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक्स, या फिर ए लार्ज अर्थन पॉट ड्रिवन बाय द बुलक कार्ट्स, ए लार्ज वाटर जो पुल करता था? तो हम इसको कैसे समझेंगे? पहला आप ये समझ लिए, ए लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट टाइप किया जाता था, बांध दिया जाता था और वो फिर यूज किया जाता था। दूसरा, ए लार्ज व्हील विद अर्थन पॉट टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स, ये मैंने अभी आपको कहा। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि इसमें लेदर का वर्ड तो कहीं पे यूज नहीं हुआ। देखिए, लेदर बैग पुल बाय ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग डिवाइस का नाम है। वो दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि वो अर्थन यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता था, उस वो इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है, पूरा नहीं बताता है। बकेट पुल करती थी बाय हैंड, नहीं, बकेट का यूज नहीं हुआ क्योंकि मैनुअली सिस्टम तो था ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक लार्ज व्हील है, यानी कि उन्होंने लगाया, उससे पानी आ रहा है। तो ये क्या चीज बताता है? अब आपको एक बात क्लियर कर लीजिए, ये वाला वर्ड यानी कि ये इरिगेशन सिस्टम जो है एक बड़ा व्हील था जिसमें अर्थन पॉट को जोड़ दिया जाता था, ये करेक्ट है। व्हील एनिमल या ह्यूमन पावर से रोटेट होता था, ये भी सही है। ये लेदर बैग से बना हुआ था, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो फाइनली कंक्लूजन में आप याद रखिएगा, ये अर्ली मैकेनिकल इरिगेशन टेक्नोलॉजी है और ये मैनुअल डिवाइस से अलग थी और ये इनोवेटिव थी और इससे समाज में बहुत फायदा आया। तो मैंने क्या समझा दिया कि अगर आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा है तो उनकी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। यूपीएससी बहुत टर्म्स पूछता है एंड आई होप सो इस वीडियो से आपको एक बात समझ में आई होगी कि हमें टॉपिक को कैसे रीच करना है। ऐसे ही मैं आपके लिए प्रीलिम्स एंड मिनट्स की बाकी वीडियोस भी लेके आऊंगा, और भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप भी जाके चेक करिए। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा देने वाला है आपको रिवीजन में। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।